कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंडिया की तरफ से जो क्रिप्टो टैक्स को रिड्यूस करवाने के लिए पूरी की पूरी जो कम्युनिटी कोशिश कर रही है, आखिरकार कब तक ये क्रिप्टो टैक्स है वो रिड्यूस हो सकता है। और आपके दिमाग के अंदर ये भी आता होगा कि टैक्स तो लगा था 2022 के अंदर, बट क्रिप्टो कम्युनिटी अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो टैक्स रिड्यूस करने के लिए क्यों बोल रही है? क्या अभी होने वाला है टैक्स रिड्यूस? क्या ऐसा कुछ आ रहा है कि टैक्स रिड्यूस हो सकता है? तो डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस कैंपेन को और आगे अगर बढ़ाया जाए तो मे भी पॉसिबिलिटी है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एक क्रिप्टो टैक्स है वो रिड्यूस हो सकता है। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, 1 फरवरी 2024 को यूनियन बजट शुरू होने वाला है। पार्लियामेंट के अंदर निर्मला सीतारमन जी आएंगे, टैक्स के बारे में बातें करेंगे, हमारे जो कंट्री के ग्रोथ के बारे में बात करें, जो भी टैक्स के अंदर चेंजेस वगैरह करने उसके बारे में बातें करेंगे। हर साल के अंदर बजट सेशन के अंदर ऐसी बातें होती है, कोई टैक्स नए लगाए जाते हैं या तो टैक्स को रिड्यूस किए जाते हैं या तो कुछ रूल से उसे चेंज किए जाते हैं। वो बजट सेशन के अंदर होता है। तो आप देखिए अब कितने दिन बचे हैं, हम एक आध महीने से कर रहे, 15 दिन से कर रहे, लास्ट देखे तो 1 फरवरी को ये बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है। अगर एक कम्युनिटी ट्विटर के अंदर इसे ट्रेंड कराती है तो बात होना चाहिए। अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो इस बजट के अंदर भी बात नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पर सभी कम्युनिटी ने ये सोचा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता है कि बजट सेशन अपकमिंग है और बजट सेशन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये जो निर्णय है वो आते हैं, रूल्स वगैरह है वो चेंज होते हैं। तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अगला ये बजट सेशन है और आखिरी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शन है। तो यहाँ पर इसलिए कम्युनिटी पूरी कोशिश कर रही है कि इस टैक्स को रिड्यूस किया जाए। आप इस डेट को नोट कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बजट सेशन जैसे शुरू होगा एक एक अपडेट आपको हम वीडियो के माध्यम से देंगे, वो टेलीग्राम के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे कि बजट सेशन के अंदर आखिरकार होता क्या है। 2023 के अंदर क्रिप्टो कम्युनिटी ने इतना ज्यादा कुछ भी ट्रेंड नहीं करवाया था। जब बजट सेशन आया था तो क्रिप्टो के बारे में कोई बातें नहीं बनी थी, कोई टैक्स चेंजेस नहीं हुआ था 2023 के बजट सेशन के अंदर। और आखिरकार मैं बताना चाहूंगा कि ये टैक्स कब लगा, तो 2022 बजट सेशन के अंदर ही टैक्स लगा था। टैक्स जो आया 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस, उससे पहले टैक्स नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं क्रिप्टो के लिए। क्रिप्टो वाले भी स्टॉक मार्केट की तरह टैक्स पे करते थे, क्योंकि उसके बारे में कोई रूल्स या तो कोई टैक्स बताया नहीं था गवर्नमेंट ने, तो अपनी अर्निंग के हिसाब से वो लोग टैक्स खुशी खुशी पे कर रहे थे। बट 2022 के अंदर टैक्स लग गया। 2022 के अंदर टैक्स लगा, काफ़ी सारे लोग बोले, बट जो अभी बोल रहे उतना ज़्यादा ट्रेंड एक दिन भी ट्विटर के अंदर नहीं हुआ था। तो 2022 के अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ, 2023 के अंदर बात नहीं बनी, 2024 के अंदर अब बजट आ रहा है। मैंने कहा ना, यही टाइम होता है बजट आने का, और यही बजट सेशन के अंदर टैक्स लगा था। तो ये बजट सेशन के अंदर हमारी कम्युनिटी उम्मीद कर रही है कि गवर्नमेंट इस टैक्स को सुधार कर दे, चेंज कर दे, रिड्यूस कर दे, टीडीएस को निकाल दे या तो 0.001% कर दे। तो फायदा होगा क्रिप्टो एक्सचेंज को, ट्रेडर को और हमारे इंडिया को भी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए प्रोजेक्ट है वो बन सकते हैं और नए नए लोगों को जॉब भी मिल सकती है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इंडिया का ग्रोथ भी हो सकता है। तो कोशिश हो रही है, सब अपने अपने बारे में सोच रहे, ट्रेडर अपने बारे में सोच रहे, एक्सचेंजेस अपने बारे में सोच रहे, जो नए नए प्रोजेक्ट आना है, वेब3 हो, मेटावर्स के हो, ब्लॉकचेन बेस्ड हो, वो अपने बारे में सोच रहे कि अगर टैक्स कम होता तो हम ये सभी चीज़ें शुरू करते। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इतना ज़्यादा हल्ला क्यों है, इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों है। और आपको भी पता है कि 30% टैक्स मतलब क्रिप्टो ब्लैंकेट बैन जैसा लगता है, सेटअप नहीं मिल रहा है दोस्तों। साथ ही साथ 30% टैक्स, लॉस होगा तो कोई ना, प्रॉफिट होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, और 1% पर ट्रांजेक्शन टीडीएस कटेगा, तो एक दिन हमारा कैपिटल भी खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर टैक्स को रिड्यूस करवाना बनता है, क्योंकि इस कैंपेन में आपको भी हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप बने हुए हैं तो सैल्यूट है आप लोगों को कि आप कोशिश करें। इस बार बजट सेशन के अंदर ये बात सामने तब भी आएगी जब ये ट्रेंड में रहेगा। और यहाँ पर देखिए और भी न्यूज़ है, आप आर्टिकल पढ़ लेना। अभी बजट 2024 के अंदर टैक्स नियमों के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी चाहती है कि इसमें भी कुछ रूल्स के अंदर सुधार वधार हो, तो उसे भी फायदा हो। स्टॉक मार्केट वाले, मतलब सभी इंडस्ट्री अपना अपना कुछ ना कुछ चाहती है। तो हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी ये चाहती है कि 30% टैक्स को रिड्यूस किया जाए, या तो फिर स्टॉक मार्केट की तरह लिया जाए तो लोग खुशी खुशी टैक्स को पे कर दे और ट्रेडिंग भी कर पाए और रेवेन्यू जनरेट कर पाए, अपना घर चला पाए। और नई नई कंपनी चाहती है कि टैक्स चला जाएगा तो लोग हमारे एक्सचेंज में आएंगे, तो हमारा एक्सचेंज का ग्रोथ होगा तो वो भी टैक्स पे कर देंगे। और नए नए जो हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं कि कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैटिक प्रोजेक्ट इंडिया का था, बाहर चला गया टैक्स की वजह से। तो मैटिक जैसे प्रोजेक्ट हमारे इंडिया के अंदर बने, इथेरियम जैसे प्रोजेक्ट हमारे इंडिया के अंदर बने, क्योंकि इंडिया का होगा तो इंडिया में जॉब भी लोगों को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं
डेट को नोट कीजिएगा दोस्तों, ये जो 1 फरवरी 2024 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बजट से स्टार्ट होगा और यही दिनों के अंदर जो निर्णय आना है वो आ जाएगा कि क्या टैक्स बदलेगा या नहीं बदलेगा। अब आपको क्या लगता है कि ये कम्युनिटी इतना मेहनत कर रही है तो क्या टैक्स में सुधार होगा, या तो ये बजट सेशन भी ऐसे ही चला जाएगा और बजट के बाद ट्रेंडिंग करवाने से में भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो सुधार वधार टैक्स ये सभी बातें बजट में होती है। तो 1 फरवरी से बजट सेशन स्टार्ट होगा, पार्लियामेंट के अंदर बातें होगी, देखते क्या अपडेट आता है।